सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या यह समीकरण, क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो पहचानना सबसे पहले जरूरी है, पहचानेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले पहचान कर लेते हैं कि समीकरण के बारे में। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, हम जस्ट बताया एक लाइन खींचना है। अभिकारक में क्या क्या है, हाइड्रोजन है तो लाइन खींच के तीर दे दो, यहाँ पे क्लोरीन है लाइन देकर तीर दे दो, इधर भी उसी तरह से लिखो, हाइड्रोजन देकर के तीर दे दो, यहाँ क्लोरीन देकर के तीर दे दो, दे दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, देखो लिखो यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन की जब 2 लिखा हुआ है, क्लोरीन की जब 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही काम किया, ठीक है। अगर इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन भी कितना है 1। मालूम चल रहा है हम लोग को पूरी तरह से कि यह समीकरण जो है यह संतुलित है कि असंतुलित है, असंतुलित समीकरण है, क्योंकि दोनों साइड में अभिकारक और प्रतिफल बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो यह हो जाएगा असंतुलित समीकरण। तो चलो इसको संतुलित करते हैं। तो कैसे होगा असंतुलित, तो हम अगर 2 से गुना इसमें करेंगे तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, और जैसे 2 से गुना इसमें करेंगे इसके साथ तो ये भी सटा हुआ है ना, इसका मतलब क्लोरीन में भी कितना गुना हो जाएगा 2 से। लो अब बन गया 2, ये भी बन गया 2, बराबर हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, देखें कर देता है। तो हमारे पास इस तरह का रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, समझा होगा, भरा रहा है। तो अब क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद जानते हैं क्या करेंगे, पता करना है ना कि रासायनिक समीकरण जो है यहाँ पर लिखा हुआ वो संतुलित है क्या असंतुलित है, समझ रहे हो। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को लिख देंगे, यहाँ कौन है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख दो, यहाँ पे कौन है क्लोरीन है, क्लोरीन। एक लाइन प्यार से ऐसी लाइन खींच दो, खिंचा गया, बिल्कुल सही। उसके बाद इधर भी तो Mg है, Mg मतलब मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी तो क्लोरीन है, तो लेकिन यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखा है, तो क्या हम करते हैं पहले हाइड्रोजन को ही लिख देते हैं, बाद में क्लोरीन को लिख देंगे, क्योंकि सामने सामने जब रहेगा ना तो मजा आएगा बनाने में। बात समझ आ रहा है आप लोग को, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं होगा तो ये चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या 1 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, यहाँ भी कितना है 1, यहाँ मैग्नीशियम कितना है अच्छा 1 ही है ना, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। अब इससे ही से मालूम चल रहा है कि भाई साहब दोनों तरफ बराबर नहीं है, मतलब असंतुलित है ना। अब असंतुलित को क्या करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही समझा हुआ, तो पकड़ के बदलो इसको। मैग्नीशियम तो खैर दोनों बराबर है, तो ज्यादा दिक्कत हम लोग को शायद नहीं होना चाहिए, क्या दोनों बेचारा सो अभी शांत स्वभाव के आराम से बैठा हुआ है ना, यहाँ पर पकड़ रहा है। हाइड्रोजन को देखो बेचारा गलती कर लिया है, 2 इधर है, इधर कितना है 1 है, अब क्या होगा रे बाबा। अब क्या करेंगे बुआ, देखो यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है तो हमको भी तो इधर 2 करना पड़ेगा है ना, तो करते हैं 2, इसको एकदम 2 से गुना कर दो। जैसे ही आप 2 से गुना करोगे तो यहाँ 2 से गुना होगा, और 2 से जैसे ही यहाँ गुना होगा इसके बगल में कौन है क्लोरीन है, तो क्लोरीन में भी क्या हो जाएगा अब 2 से गुना हो जाएगा, समझे, सटा हुआ है तो गुना होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यह कितना 2, यह कितना हो गया 2। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है, संतुलित हो गया समीकरण। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है। आपको बोलेगा कि यह समीकरण जो है संतुलित है कि असंतुलित है, पता कीजिए। अगर असंतुलित है तो क्या कर दीजिए, संतुलित बना दीजिए। तो हम इसी तरह से लिख देंगे समीकरण को, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे, और जो जो तत्व है उस तत्व का बगल में सिंबल ऐसे करके लिख लेंगे, और कितना कितना अणु है उसको लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर है कि अलग अलग है। अगर बराबर हुआ तो वह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब बराबर अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह असंतुलित हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा। इसी तरह से जोड़ घटा गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो इससे मालूम चला कि हमारा ये समीकरण जो है संतुलित हो चुका है, क्लियर। तो मिटा दे इसको, हम समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग। सीधे H क्या है जो भी है H2 दे दिया है। इस तरह से समीकरण आपके लिखा हुआ सामने, और कह रहा है कि आप में अगर दम बांटे, समझ रहे हो ना, तो समीकरण को पता करो कि संतुलित है कि असंतुलित है। अगर संतुलित है तो छोड़ देना, अगर असंतुलित है तो उसको क्या कर देना, संतुलित करके
छोड़ देना। तो करे देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो हमारे पास इस तरह समीकरण लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, एक लाइन से खींचते हैं, खींच दिए। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जो भी तत्व है उसका सिंबल स्टेप बाय स्टेप करके नीचे उतार देते हैं। लो मैंने उतार दिया। इधर भी सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। Fe के सामने Fe, H के सामने H कर लेते हैं और ओके जो है जो भी तत्व था इसको मैंने इधर लिख दिया और इधर जो भी तत्व था इसको मैंने इधर लिख दिया। इसमें गलती मैंने क्या किया, सब तो सही काम किया है। अब बात बन रहा है भाई साहब, अब बात बना यहाँ पे कि यहाँ पे तत्व में एक यहाँ है और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है। अब बात है कि इधर देखो Fe कितना है, 3 है। यहाँ Fe कितना है, यहाँ बोले हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो मालूम चल रहा है हम लोग को कि पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर पूरा गड़बड़ है यहाँ, है ना। इसका मतलब ये समीकरण जो है वह संतुलित है कि असंतुलित है, असंतुलित समीकरण है। ठीक है। अब करना है हमको संतुलित। इसको देखो कैसे होगा। अब बात है कि इसको संतुलित ही ना करना है तो करके देख लेते हैं। बात है कि कैसे करें इसको संतुलित। सबसे पहले छोटा सा काम करते हैं। करना क्या है कि हम इस लोहे को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, अगर इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। तो 3 से गुना यहाँ पर है ना, तो 3 से गुना कर दिए, हो गया, है ना। अब दूसरा स्टेप, हाइड्रोजन तो संतुलित लग रहा है हम लोग को, दोनों साइड बराबर है फिलहाल के लिए। अब बात है कि ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे है हमारे पास 1। तो सबसे पहले करना पड़ेगा इसको हमको 4। क्या करना पड़ेगा, 4। तो जैसे वो आप यहाँ 4 करोगे तो यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 4। अब जैसे यहाँ 4 करोगे, यहाँ इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पहले से कितना था, 2। आप कितना गुना कर रहे हो, 4। तब कितना हो गया, 8। लो मैटर क्या हो गया, गड़बड़ा गया। कहाँ गड़बड़ा गया, ये भाई साहब 4 तो पूर्ण गया, ये भी 4, ये 3 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ अब 8 पूर्ण गया, यहाँ कितना था। तो डरने क्या बात है इसमें, बस हो गया। समझदारों के लिए सिर्फ एक इशारा काफी होता है, बात खत्म हो गया, क्लियर। तो 8 ये लीजिए प्रूफ, समझ आ गया आप लोग को। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग ऐसे ही संतुलित करते हैं, कोई दिक्कत